इनको खाएंगे। अब लोग अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल में वो लाखों रुपए का इलाज करवाएंगे, उसके बाद वो फिर खाएंगे। तो यहाँ इससे भी सरकार को इनकम हो रही है, अस्पतालों से भी सरकार को इनकम हो रही है, और यहाँ से भी सरकार को इनकम हो रही है। तो पूरा चक्र घुमा रखा है, यहाँ भी इनकम, यहाँ भी इनकम, यहाँ भी इनकम, और बीच में लोग मर रहे हैं। अरे यार, अगर हम इसको यहीं पे बैन कर दें तो आगे सिस्टम ही खत्म। तो अस्पताल भी बेचारे जीरो और सरकार भी जीरो, सबकी लॉबिंग है, इसलिए कोई सुनता नहीं है। सरकार अस्पतालों की, मतलब नेताओं के अस्पताल है, नेताओं के स्कूल है, नेताओं का सब कुछ है, अरबों रुपए का धंधा है आज की डेट में। कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं जो साल में अरबों रुपए से कम कमाता हो। एक धेले का सिस्टम नहीं है। पता नहीं किस सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे हैं, किस सिस्टम को मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। सच बता रहा हूं, अगर मतलब मेरा मन ना होता पढ़ाने का, या मैं ऐसा टीचर ना होता, तो मैं इस सिस्टम को पढ़ाता ही नहीं बिल्कुल भी। मुझे पढ़ाने का ही मन नहीं है इस बेवकूफी के सिस्टम को। सब झूठ पढ़ा रहा हूं मैं, सच बताऊं तो मैं सब झूठ पढ़ा रहा हूं। कह रहा है संविधान, पर ऐसा है कुछ भी नहीं, कहीं नहीं है देश के अंदर ऐसा एक धेले का सिस्टम नहीं है। गुस्सा हो आती है मुझे सोच के। 48, चलो ज्यादा वो करेंगे तो फिर दिक्कत होगी और मेरी खोपड़ी में दर्द हो जाएगा। तो आप बात समझ पाए थे कि नहीं? ये पीछे वाली बात समझ पाए ना, ये आखिरी वाली, कि ऐसे पदार्थ जिनके दो इस्तेमाल होते हैं, मादक पदार्थों में भी इस्तेमाल होता है, वो दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, यानी जीवन रक्षक में, औषधि में इस्तेमाल होता है। ये आप समझ पाए कि नहीं? औषधि में अगर इस्तेमाल होता है तो इस वाले प्रयोग को तो राज्य खत्म करेगा और इस वाले प्रयोग को हाँ करेगा, लेकिन यहां पे दोनों हो रहा है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? कोई एक पर्टिकुलर पार्टी थोड़ी ना है यार यहाँ पे, कि मोदी है, कांग्रेस है, फलाना है, ढिकड़ा है, सब एक जैसे हैं। कौन सही है ये बताओ? कौन सही है? कौन सही है? किसी भी एक व्यक्ति का नाम ले लो, किसी एक पार्टी का नाम ले लो, किसी एक राजनीतिक दल का नाम ले लो, लोकल लेवल पे ले लो, कहीं ले लो, सब चोर हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, सब चोर हैं। ना तो मुझे बेईमानी का पैसा पसंद, ना मुझे बेईमानी पसंद, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जीवन जीने के लिए आपको बहुत थोड़े से पैसे की जरूरत है। आपको खानी रोटी है, आपको खानी दाल ही है। आप रोज पकवान नहीं खा सकते, आप रोज 5 स्टार होटल में नहीं खा सकते, वरना 50 साल की जिंदगी 5 साल में मर जाओगे। आपको जितना सादा जीवन आप जिए, जितने उच्च विचार रखें, उतना अच्छा। मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं कि जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम हैं। आप जितनी कम आवश्यकताओं में अपने जीवन को गुजार लेंगे, आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, कभी किसी का गाली नहीं देंगे, कभी किसी का पैसा नहीं मारेंगे, कभी किसी को मतलब ऊंचा नीचा नहीं कहेंगे, क्योंकि सब समान है। लेकिन जहां लोगों की भूख इतनी बढ़ गई है कि उनको करोड़ों रुपए में भी नहीं चाहिए, उनको खरबों चाहिए, अरबों चाहिए, क्या करेंगे? पैसा खाएंगे क्या? सबको पता है कि कफन में जेब नहीं है। आप जब मरेंगे सब कुछ यहाँ छोड़ के जाएंगे, लेकिन फिर भी लोगों की भूख इतनी बढ़ गई। अभी देखो कि जो कोविड में दवाइयां बेचारी 300 रुपए की दवाइयां हैं, उनके मेडिकल स्टोर वाले बिल 3-3 हजार रुपए का बना रहे हैं। 3-3 हजार। जो इलाज 20 हजार रुपए में हो सकता है, उसका हॉस्पिटल बिल 10-10 लाख रुपए का बना रहा है। इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? समझ नहीं आता यार, क्या करेंगे? मुझे दिमाग खराब होता है सोच सोच के कि मैं बहुत सारी, मतलब मैं कुछ ऐसे, अब ये हर जगह है, ये डॉक्टर्स के प्रोफेशन में भी घुस गया, ये मैं कहूँ मैं हमारे टीचर्स के प्रोफेशन में भी घुस गया। ये बहुत सारे ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं जो बच्चों से लगातार पैसे लेते रहेंगे, लगातार पैसे लेते रहेंगे, पर पढ़ाएंगे उन्हें एक धेले का नहीं। वो सोचेंगे कि बच्चा लगातार हमें पैसे देता रहे, लगातार पैसे देता रहे। ऐसे लोग हैं, मतलब चाहते हैं कि मेरे पास आज की डेट में 5 लाख की गाड़ी है तो मैं 2 करोड़ की गाड़ी ले लूं, मैं इस गाड़ी में घूमूं। अरे फायदा क्या हुआ यार? चलनी तो 5 लाख वाली भी है, चलनी तो 2 करोड़ वाली भी है, काम तो एक ही है दोनों का। तो तुमने जो 195 करोड़ रुपए लिए, या 95, मतलब जितने भी पैसे लिए आपने, वो बच्चों से तो लिए, और बच्चों से लेके आपने कंपनी को दे दिए। कौन सी तुमने समझदारी कर दी? इतने सारे पैसे लेके तुम कंपनी को पूजाए पैसों को, और बच्चों को तुमने ढंग का नहीं पढ़ाया, तो फायदा क्या हुआ? कैसे कैसे बेवकूफ लोग इस सिस्टम में आ गए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या है। नहीं नहीं नहीं, किसी के लिए बोलना गलत है। समस्या क्या है कि अगर मैं किसी के लिए बोलूंगा, मैं किसी का नाम लूंगा, तो मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे।
अरे आप क्यों अच्छे बन रहे हैं, आपकी क्या जरूरत है, आप क्यों धर्मात्मा बन रहे हैं, आप क्यों महात्मा गांधी बन रहे हैं, क्योंकि उठता बैठता मैं भी सबके साथ हूँ, जानते मुझे भी सब लोग हैं। अब जो जैसा है छोड़ो यार, अब पढ़िए आप, मेरा फिर दिमाग दही हो जाता है बिल्कुल, फिर मेरा मन नहीं करता। कृषि और पशुपालन का संगठन 48, जल्दी से करो। कृषि और पशुपालन, पशुपालन, अरे टाइम हो गया क्या ईश्वर? है टाइम हो गया मतलब 11 बज गए। क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? 9:45 से। अबे यार, कृषि और पशुपालन का संगठन, ये तो पूरा टाइम ही निकल गया आज। कृषि और पशुपालन का संगठन, टाइम ओवर। चलो यार कल पढ़ाऊंगा फिर इसको, आज वैसे भी दिमाग की दही बन गई है। इन बातों को मैं कभी उठाना नहीं चाहता हूं सामने, वरना मेरी खोपड़ी ना खराब हो जाती है फिर, पर मुझे गुस्सा आने लग जाती है ना। चलो आज के लिए सॉरी, 10-15 मिनट ऐसे निकल गए, बट होप सो, आपसे उम्मीद बस इतनी करता हूं कि आप जब भी नौकरी में जाए ना, आप देखो पुलिस की नौकरी में जाओ, किसी की भी में भी जाओ, आप ये ध्यान रखना आपकी जरूरतें बहुत कम है, और जितनी जरूरतों को लिमिट में रखोगे, जितना जमीन पे पैर रखोगे बेटा, उतने जीवन में आगे जाओगे, लोगों का प्यार कमाओगे। आपको लोगों का प्यार कमाना है, पैसा नहीं कमाना है। पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा, जितना भगवान को आपको देना होगा, जितनी जरूरत होगी उतना आपके लिए बहुत है। बस प्यार कमाइएगा, किसी का बुरा मत करिएगा, दुखी मत दीजिएगा किसी को, जितनी हेल्प हो सकती है करिएगा। चाहे आपकी जेब में 2 पैसे ना हो, लेकिन हो सकता है किसी की 1 पैसे से हेल्प हो जाए तो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला सब देखेगा। लेकिन करिएगा अच्छे काम, हमेशा हमेशा अच्छे काम करिएगा, किसी का बुरा मत करिएगा, बस किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा, किसी को दुख में मत दीजिएगा, वरना वो आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। इस दुनिया में इकोसिस्टम है, जो आप कहेंगे ना वो लौट के आप ही के पास आएगा। इको चलता है यहाँ पे, इको लौट के वापस आना है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीजें फेंकेंगे, पॉजिटिव आएंगी। नेगेटिव फेंकेंगे आप तो नेगेटिव ही आएंगी, और कई गुना बन के आएंगी, हमेशा याद रखिएगा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर आपसे, नहीं 11:30 बजे ज्योग्राफी में मिलते हैं। थैंक यू।